नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान के भूगोल से संबंधित जो पुस्तक है उसके जो पाठ है एक यानी कि संसाधन, उसके जो हम अभ्यास प्रश्न हैं वो हम हल करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, यानी कि ये जो दिए हुए हैं प्रश्न उसके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः वस्तुओं का चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, अर्थात संसाधन संरक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है तीसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और उसकी योग्यता यानी कि मानसिक और शारीरिक योग्यता से है। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की कुशलताएं ही संसाधनों का प्रयोग में लाती है। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास में ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और उसे मनुष्य की एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य ही संसाधनों का प्रयोग करना अच्छे से जानता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे से उपयोग करके मानव ने संसाधनों अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया है। नेक्स्ट है चौथा, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसे संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इससे तात्पर्य यह है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग हो ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, सही पर हमें निशान लगाना है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का निर्धारित नहीं करता? तो इसका हो जाएगा मात्रा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। नेक्स्ट है तीसरा, कथन को पूरा करना है यानी कि खाली स्थान में भरना है, तो वो खाली स्थान में आ जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न है, यानी कि यहाँ एक दुआ दिया हुआ है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। और कवि किस प्रकार के संसाधनों की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधनों के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पानी के महत्व को बताया गया है, तो इसका उत्तर होगा कि कवि इसमें जल के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। कवि इस दोहे में कहता है कि जिस तरह से पानी के बिना आटे का और चमक के बिना मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी तरह मनुष्य भी बिना विनम्रता के आभाहीन हो जाता है और उसके मूल्यों का पतन हो जाता है। कवि बताना चाहता है कि यदि जल हमारी पृथ्वी से समाप्त हो गया तो हमारी दशा कैसी हो सकती है। तो जल की एक एक बूंद मूल्यवान है और हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल खेती बाड़ी, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, वाहन तथा उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। जल के बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकते। जब जल हमारे रोज़मर्रा के काम से जुड़ा होता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना खेती होना नामुमकिन है और बिना खेती के हमारे लिए अनाज पैदा होना मुश्किल है। जल के बिना ना वाहन चलेंगे, ना सफाई होगी। बिना सफाई बीमारी फैल जाएगी और सार्थक शब्दों में जल ही जीवन है, जल नहीं तो हम भी नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है, अवखेले से संबंधित जो प्रश्न है वह है, प्रश्न पहला है, सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं और आपके मित्र तेज हवाओं का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पौधों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? तो क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पवन ऊर्जा के बारे में आंसर देना है कि प्रागैतिहासिक काल में पवनों का हम उपयोग नहीं कर सकते
क्योंकि उस समय हमारे पास कौशल शिक्षा की कमी थी। उस समय उस समय में हम पवन को संसाधन नहीं कह सकते, लेकिन आज के समय में हम कह सकते हैं। आज के समय में पवनों का उपयोग हम बिजली उत्पादन, खाद्य उत्पादन तथा परिवहन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इसका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। यानी कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, इसी प्रकार हमें भी एक रचना करना है वो जो पत्ती है उनसे। जैसे यहाँ उदाहरण इसने दिया है कि स्टापू खेलने के लिए हम खिलौना उपयोग में करते हैं, और पेपर वेट की भांति हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। मसाले पीसने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं। उससे अपने बगीचे कमरे को सजाने के लिए सजावट का सामान का उपयोग करते हैं। बोतल को खोलने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं। गुलेल के लिए हम शस्त्र के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हमें इसके लिए उत्तर देना है। तो यहाँ हम एक सारणी बना लेते हैं कि आप एक पत्ती का उपयोग कर सकते हैं और उसकी उपयोगिता यानी कि प्रयोग या उपयोगिता क्या है। तो पत्ती हमें दवाई बनाने में और सजावट के लिए हमें काम में आती है। नेक्स्ट है पत्थर। तो पत्थर का हम उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। पत्थर का खेलने के लिए, मसालों पीसने के लिए, घर बनाने के लिए आदि के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है गत्ता। तो गत्ता हम घर, खिलौने और गुलदस्ता यानी कि ये खिलौने बनाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में टहनी का हम प्रयोग है वो दातुन करने के लिए, खेल खेलने के लिए, कलम बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में आओ कुछ करके सीखे से संबंधित वो प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग लिए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो घर में हम पानी, कुर्सी, टीवी, मेज और बिस्तर। दूसरा, कक्षा में पेन, किताब, पानी, मेज और बेंच। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके हम अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो उत्तर, नवीकरणीय संसाधनों में वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, और उनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों को, जैसे जल है, मृदा है, वन है आदि की लापरवाही से उपयोग करके उसको भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक का पाठ 1 यानी कि संसाधन जो पाठ है उसके अभ्यास प्रश्न। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको सबके सब प्रश्न उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद।